इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। और आज बाबा मैया को कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। जो नवोदित कथाकार हैं वो मंच पे आ जाएं। तिवारी जी 4-5 गद्दे बिछवाइए यहाँ। अभी चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में कथा लगता है ठाकुर जी की यहीं सुनाने की इच्छा है, तो हम लोग शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र अब श्रीधाम अयोध्या में ही रहेंगे। जब तक श्री महाराज जी प्रसन्न हो गए 18 दिन रहेगा। है क्या कि कुछ इकट्ठा कर लिया जाए, पूंजी तो यही रहेगी। सब एकत्र कर रहे हैं। जो अपने में लगा है वो अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, और यही अपना है। जो अपनों में लगा है वो अपनों के लिए इकट्ठा कर रहा है, यही अपनों का है। आप दर्शन करिए, परमार्थ से ही स्वार्थ भी सिद्ध होता है। जीवन में यदि परमार्थ नहीं है तो स्वार्थ भी लुप्त हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा। हम ऐसे अनेक लोगों को जानते हैं जिन्होंने व्यापार तो अरबों का बढ़ा लिया, परंतु परमार्थ में परिवार का कोई भी नहीं बढ़ा। और जब वो चले गए तो परिस्थिति क्या भई कि संघाती फिर ना कबो बटुराई, संघाती फिर ना कबो बटुराई, बांधी के ले अइला खुलते छिटाई, पानी के अइला खुलते छिटाई, गठरी के सब थाते सनाते, फिर ना कबो बटुराई, संघाते फिर ना कबो आई, संघाती फिर ना कबो परमार्थ जीवन में है तभी स्वार्थ भी पूर्ण होगा। केवल स्वार्थ में रहेंगे तो परमार्थ भी विलुप्त हो जाएगा। हम जिसमें रहते हैं हमारा मन उसी में लग जाता है। हो, ये बड़ा विचित्र है। गीता जी का न्याय है, मन एव मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारणयो। मन ही बंधन करता है, मन ही मोक्ष करा देता है। तो गांठ बांधिए। शारदीय नवरात्र में श्री अवध रहना है और चैत वाले में तो रहना ही है। बड़ी बड़ी कथाएं हैं चैत नवरात्र। अभी राजन जी कह रहे थे कि महाराज श्री
भोपाल से कथा आई है, चैत नवरात्र में चाहते हैं, तो हमने तो मना कर दिया। तो हमने कहा मना कहाँ कर दिया, अब जाके तू कर है। तो बोले कि हम नहीं रहेंगे। हमने कहा अभी आप नहीं रहेंगे, अभी 10-12 साल घूम घूम कथा बाँची। अब हम लोग कथा जीवन के उत्तरार्ध की ओर जा रहे हैं। एक हमारी बिटिया है पूजा, वो बोली कि गुरुजी आप कब तक कथा बाँचेंगे। हमने कहा 60-65 तक यदि ठाकुर घुमा देगा तो बाँचते रहेंगे। ओकरे बाद धाम वास करेंगे, ठाकुर जी करेबे करिए। धाम वास न करेंगे तो फिर रामार्चन कौन करेगा हो, हम ही लोग तो करेंगे। जय जय। अरे भाई समझिए, इस बात को समझना होगा हमको भी, आप सबको भी। और यही समझने के लिए कथा है। कितनी अद्भुत बात। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को कथा सुनाए तो भरद्वाज जी की रोमावली खड़ी हो गई, नेत्र भरभरा उठे प्रेम अश्रु से। और याज्ञवल्क्य जी महाराज ने देखा तो बोलते भय, अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी। हे मनुष्वर आप धन्य हैं, धन्य हैं, अहो धन्य। अरे आप तो धन्य हैं महाराज। क्यों धन्य है? क्योंकि आपको शिवजी प्राण के समान प्रिय हैं। शिव जी के शरीर चरण कमल में जिसकी प्रीति नहीं, वो मेरे प्रभु श्री राम जी को अच्छे नहीं लगते। शिव जी के समान कौन श्रेष्ठ भागवत है। यहां बड़ा अद्भुत भाव याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, बिनु अघ तजी सती असि नारी। अघ क्या है? तो पाप। अघ माने पाप। सती अम्बा ने कोई पाप नहीं किया, फिर शिव जी ने क्यों तज दिया? किसी का स्वरूप धारण करना पाप नहीं है। क्या है? तो कहीं तो भूल भई, बाबा ने अन्यथा तज दिया। कदाचित भूल हो जाए हो, बुरी बात नहीं है। भूल करके असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। मानव मन का एक विचित्र व्यवहार यह है कि एक तो भूलेगा और दूसरे अपनी गवाही में प्रमाण पत्र इकट्ठा करके ले आएगा। इस कारण से मैंने ऐसा किया, ये अपराध है। भूल हो गई तो स्वीकार कर लो, हमसे भूल हुई, क्षमा करें हमको आप। ना, सती अम्बा ने नहीं प्रमाण पत्र इकट्ठा किया कि इन्हें प्रणाम तुम्हारे। आपने जो कहा वह सत्य कैसे हो सकता है? वही सत्य था, परंतु क्या बताएं, मैं गई और मैंने वहां जाके प्रणाम किया। तो बाबा मन में सोचने लगे कि वहां जाके किया, यहां मेरे करने पर क्यों नहीं किया? यही जीव का स्वभाव है। आज के इस कथा में मेरी प्रार्थना है, भूल हो एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, प्रमाण पत्र इकट्ठा न करो।
प्रमाण पत्र कितना भी बना लिया जाए भैया, तब वो भूल झूठ झूठे रहता है। सत्य प्रतिलिपि को आप असली नहीं बता सकते। सत्य प्रतिलिपि यदि मूल है तभी वो सत्य मानी जाएगी, उससे काम चल जाएगा। काम चलाऊ व्यवहार है, वो सत्य नहीं है। आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, जैसा निकल जाता है हो, जैसा होगा वैसा निकल जाता है। इसको बोलते हैं जैसा था वैसा निकाल दिया, जैसा हो जाता है। एज नहीं नहीं नहीं, हाँ, प्रमाण पत्र न बनाया जाए। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए होता है। राम जी सत्य है। दस 20 साल बाद आप दर्शन करेंगे क्या? श्री अयोध्या जी के उत्सव के लिए कोई प्रचार नहीं होता है। पूज्य पंडित जी 11 रुपया दक्षिणा लेकर पंचांग दर्शन करके और बता देते हैं, हे रामनवमी बा हो, नहाए के जाए के बा। कब पंडित जी? तो चैत मास में हो। कब दिनांक पड़ी? अच्छा 16 पड़ी, अप्रैल महीना का। कहीं आपने होर्डिंग देखा, चला चला चैत का मेला लगी ना? ये क्या है? जो वास्तविक है उसके प्रचार की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, वो तो प्रचारित है, बहुप्रचारित है। दुनिया के सबसे बड़े मेले का नाम है महाकुंभ। दुनिया के सबसे बड़े मेले का नाम है, कहां लगता है? भारत में। भारत में। भारत में कहां लगता है? उत्तर प्रदेश में। तीर्थराज प्रयाग से बड़ा मेला कतो नहीं लगत है हो। हरिद्वारों में होता है, वो तो अपने प्रदेश है। मध्य प्रदेश भी भारत के उत्तर प्रदेश के बगल में है, सब अपने। ये क्या है? भारतवर्ष में ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है। काहे का मेला? धर्म सम्मिलन मेला, जहां महात्मा महापुरुष लोग, सदगृहस्थ लोग आकर और महीनों वास करके सत्संग की प्राप्ति करते। पशु मेला, वाहन मेला, जूट मेला, वस्त्र मेला, मशीन मेला, ये दुनिया में लगता है, परंतु धर्म मेला अकेले भारतवर्ष में लगता है। जो होता होता क्या होता? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।